नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। अलग अलग टॉपिक वाइज हम आपको प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो 15 नंबर टॉपिक हमारा राष्ट्रपति जो है वो चल रहा था, जिस पर आधारित अभी तक हम 100 तक प्रश्न देख चुके थे। पिछला वाला पार्ट साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे 100 से लेकर के 125 तक जो है वो प्रश्न। वही लगभग 101 से प्रश्न स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 25-25 करके हम प्रश्न यहाँ पर देख रहे हैं। तो 101 प्रश्न आपका है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत जो अध्यादेश है उनको जारी करने की जो शक्ति है वो लोकसभा में से किसके पास है? लोकसभा अध्यक्ष के पास है, राज्यसभा के जो सभापति हैं उनके पास है, राष्ट्रपति के पास है, या फिर महान्यायवादी के पास है। अच्छा प्रश्न है। बताइए, अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जो है उनको जारी करने की शक्ति इनमें से किसके पास जो है वो होती है? चलिए बात कर लेते हैं आंसर की। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? तो आपका ऑप्शन सी वाला सही होगा। राष्ट्रपति के पास जो है ये शक्ति होती है। बस ये आर्टिकल ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 123, क्योंकि इसी के संदर्भ में ही आपसे प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है, अध्यादेश को जारी करने की शक्ति से संबंधित। 102 प्रश्न आपका है कि जो राष्ट्रपति है वो किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? पहला कह रहा है आपातकाल में, दूसरा है वित्तीय आपातकाल में, तीसरा है सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में, और चौथा है लोकसभा के अधिवेशन न रहने की स्थिति में। तो बताइए, जो राष्ट्रपति है वो कौन सी स्थिति है जिसमें अध्यादेश जो है वो जारी कर सकता है? ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है आपका सही होगा? चलिए बात करते हैं फिर आंसर की। तो आपको इससे पहले वाले जस्ट प्रश्न से चीजें समझ में आई होगी कि सदन का जो अधिवेशन होता है ना, उसके न रहने की स्थिति में जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। और कौन जारी कर सकता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो जारी किया जा सकता है। सी वाला आपका ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। 103 प्रश्न आपका है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? 1 माह, 6 सप्ताह, 6 माह, या फिर 8 माह? बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा? राष्ट्रपति द्वारा जारी जो एक अध्यादेश होता है वो संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? 1 माह, 6 सप्ताह, 6 माह, 8 माह? आंसर की बात करते हैं तो 6 सप्ताह आपका जो है आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 104 कि राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग निम्न में से किस प्रकार के दंड के मामले जो है उनमें कर सकता है? मृत्यु दंड में कर सकता है, या फिर सैनिक अदालत द्वारा जो दिए गए दंड है उस स्थिति में कर सकता है, या ऐसे मामलों में दिए गए दंड पर जो संघीय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हो, या फिर सभी? बताइए इनमें से कौन सा आपका सही होगा? राष्ट्रपति जो है वो अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग निम्न में से किस प्रकार के दंड के मामलों में जो है वो कर सकता है? चलिए बात करते हैं आंसर की चारों ऑप्शन में से। तो मृत्युदंड मैंने आपको बताया था, ये जो सजा होता है उसको कम भी कर सकता है, माफ भी कर सकता है। साथ ही साथ सैनिक अदालत द्वारा दिया गया दंड है उसको भी क्षमादान शक्ति इसके पास होती है। तो दो ऑप्शन सही है, तो तीनों ही सही होंगे। यानी ऐसे मामलों में दिए गए दंड पर जो संघीय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता हो, ये भी आ जाएगा। आंसर आपका उपरोक्त सभी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 105 प्रश्न कि भारत के राष्ट्रपति जो है उसके पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? एक पार्ट था जिसमें मैंने सभी वीटो शक्ति के बारे में आपको बताया था। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा? पूर्ण निषेध, निलंबित निषेध, पॉकेट निषेध, या फिर सभी? उसमें मैंने इंग्लिश के नाम भी आपको जो है वो बताए थे। चलिए बात करते हैं फिर आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो पूर्ण निषेध भी आपका आता है वीटो शक्ति में, निलंबित निषेध भी आता है, और पॉकेट निषेध भी आता है। आंसर आपका यहाँ पर सभी जो है ऑप्शन डी वाला जो है वो सही होगा। 106 प्रश्न आपका है कि भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में पॉकेट वीटो यानी कि जो वीटो है शक्ति है उसका यूज जो है वो किया था, वो जो है वो कौन सा मामला था, ये पूछा गया है। हिंदू कोड बिल था, या फिर पेप्सो विनियोग विधेयक था, भारतीय डाकघर अधिनियम था, या फिर दहेज प्रतिषेधक विधेयक था? बताइए कौन सा ऐसा मामला था जिसमें जो राष्ट्रपति हैं, भारत के जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने वीटो पावर यानी पॉकेट वीटो शक्ति का जो है वो यूज किया था? चलिए बात करते हैं आंसर की। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। ऑप्शन एबीसीडी में से आपका
भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम, ये जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत से कंपटीशन लेवल में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी में जो है यूज किया गया था, भारतीय डाकघर अधिनियम। 107 प्रश्न है कि राष्ट्रपति को लोकसभा में किन दो सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? अल्पसंख्यक, एंग्लो इंडियन, विशिष्ट क्षेत्र के व्यक्ति, या फिर राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है? तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा कि राष्ट्रपति को लोकसभा में किन दो सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार होता है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, सुना आपने अवश्य होगा। कौन सा इनमें से सही होगा? चलिए बात करते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में। तो एंग्लो इंडियन आपका बिल्कुल सही होगा। तो दो सदस्यों को जो है राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में मनोनीत किया जाता है, वो एंग्लो इंडियन जो है वो होते हैं। ये जरूर ध्यान रखिएगा, लोकसभा में जो है वो मनोनीत करते हैं। अगला देखते हैं 108 प्रश्न, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन जो है वो कार्यभार ग्रहण करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति है ऐसे संदर्भ में पूछा गया है। दूसरा है लोकसभा का अध्यक्ष, तीसरा है मंत्रिपरिषद और चौथा है प्रधानमंत्री का कैबिनेट। कौन सा इनमें से सही होगा ये आपसे पूछा गया है। चलिए बात कर लेते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है ना, ये कार्यभार जो है वो ग्रहण करता है ऐसी स्थिति जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो है उसकी अनुपस्थिति जो है वो होती है। ए वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका 109 प्रश्न, लोकसभा द्वारा पारित जो विधेयक है, यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा क्या करता है उसे पूर्ववत पास करके, यानी जैसे पहला था वैसे पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देता है, तो राष्ट्रपति उस विधेयक को क्या कर सकता है? क्या वो उसे पुनः लौटा सकता है, या फिर पुनः स्पष्टीकरण मांग सकता है, या फिर अनुमति देगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट की अनुमति जो है वो लेगा? बताइए, अच्छा प्रश्न है कि लोकसभा द्वारा कोई पारित विधेयक है और यदि राष्ट्रपति लोकसभा को क्या करता है, पुनर्विचार के लिए लौटा देता है, क्योंकि लोकसभा से पारित हो चुका है, तो पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास आया, राष्ट्रपति ने क्या किया, उसको फिर से कहा विचार करने के लिए, वापस से लोकसभा में भेज दिया, और लोकसभा ने क्या किया, उसमें कोई चेंज नहीं किया, पूर्ववत जैसा था वैसे ही रहा, और फिर से पास करके उसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया। तो अब राष्ट्रपति उस विधेयक को जो है वो क्या इनमें से करेगा? चलिए बात करते हैं फिर आंसर की इन चारों ऑप्शन में से। और साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य जो है वो करते रहिएगा, ताकि इस प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस जो है वो कराते रहें। तो आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा कि अनुमति जो है वो दे देगा, क्योंकि वो फिर उस चीज के लिए बाध्य हो जाता है। यानी यहाँ पर जो लिखा था ना कि लोकसभा को पुनर्विचार के लिए भेज रहा है, तो वो एक ही बार यहाँ पर भेज सकता है राष्ट्रपति, और यदि वहां से फिर से वो वैसे ही पूर्ववत रहकर पास होकर आ गया, तो राष्ट्रपति जो है फिर उस विधेयक को जो है वो अनुमति जो है वो दे देगा। तो बस सिचुएशन से अगर याद रखेंगे तो याद रहेगा, अगर रटने का प्रयास करेंगे तो भूल जाएंगे। तो आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला देखते हैं आपका 110 प्रश्न, अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो है राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा, विधायी, प्रशासनिक, न्यायिक, या फिर वैयक्तिक? अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है राष्ट्रपति का, कौन सा अधिकार जो है इसमें आता है? तो बात करते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो ये राष्ट्रपति का विधायी आधार, जो विधायी अधिकार जो है उसमें जो है आपका आ जाएगा, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। 111 प्रश्न है आपका, निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? वित्त आयोग का अध्यक्ष, योजना आयोग का उपाध्यक्ष, संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री। इस टाइप से 3 पॉइंट हैं, आपको बताना है, नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर का चयन करना है, केवल पहला होगा। पूछा गया है कि किसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो केवल पहला, पहला और दूसरा, पहला और तीसरा, या दूसरा और तीसरा? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा, इसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो की जाती है। चलिए बात कर लेते हैं फिर आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो आप क्या कहेंगे कि आपका पहला तो बिल्कुल सही है, वित्त आयोग का जो अध्यक्ष है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। साथ ही साथ योजना आयोग का उपाध्यक्ष ये नहीं चुनते हैं, संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री भी जो है यही चुनते हैं। तो आपका पहला और तीसरा वाला सही होगा, यानी कि सी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा।
यानी कि वित्त आयोग का अध्यक्ष और संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 112 प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग वो नहीं है? लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभाएं या फिर राज्यों की विधान परिषदें? बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका राष्ट्रपति के निर्वाचन का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण जो है उसका भाग नहीं है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सी वाला बिल्कुल सही होगा, यानी कि राज्यों की जो विधानसभाएं होती है ना, ये आपकी जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन का तो भाग होती हैं परंतु उसके महाभियोग अधिकरण में नहीं आती हैं, तो आपका राज्यों की विधानसभाएं आंसर सही होगा। बाकी लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधान परिषदें, ये सब इसमें जो है वो आ जाएंगे। 113 प्रश्न है, आंसर यहाँ सी वाला सही होगा। 113 प्रश्न है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? आयु 35 वर्ष, पढ़ा लिखा हो, सांसद चुने जाने की योग्यता हो या फिर देश का नागरिक हो। तो इन चारों ऑप्शन में से क्या आवश्यक नहीं है यदि कोई राष्ट्रपति जो है वो बनना चाहता हो? देखिए 35 वर्ष की उम्र की बाध्यता तो होती है, आप सभी को पता है। तो पहला ऑप्शन तो आवश्यक जो है वो है। सांसद चुने जाने की योग्यता भी होना जरूरी है। देश का नागरिक तो सबसे ज्यादा जरूरी है। पढ़ा लिखा हो ऐसा नहीं कहीं भी लिखा हुआ है, तो बस बी वाला आवश्यक जो है वो नहीं है और बी वाला ही ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। सारी चीजों को रब कर देते हैं, बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। सोचिए, इतना बड़ा पद और पढ़ा लिखा आवश्यक जो है वो नहीं है, मतलब कैसा हमारा संविधान है। कम से कम ऐसा तो होना चाहिए कि जो इतने बड़े बड़े पद हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इनके पदों पर एक शैक्षिक योग्यता भी जो है वो रखी जानी चाहिए। जब छोटे छोटे पदों के लिए शैक्षिक योग्यता रखते हैं, इतना पेपर करवाते थे, फॉर्म भरवाते हैं, तो कम से कम इन जो पद पूरे देश को संभाल लें तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए ताकि और बेहतर तरीके से जो है इंडिया ग्रो कर सके। अगला देखते हैं 114 प्रश्न। 114 की राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है वो मतदान के लिए पात्र जो है वो नहीं होता है यदि वो स्वयं जो है वो प्रत्याशी होता है, उसे राज्य विधानमंडल के जो निचले सदन है उसमें बहुमत सिद्ध करना हो, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो या फिर वह काम चलाऊ रूप में नियुक्त मुख्यमंत्री हो। बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? राष्ट्रपति जो है उसके निर्वाचन में जो राज्य का मुख्यमंत्री होता है वो मतदान के लिए पात्र नहीं होता है यदि, कौन सा इनमें से सही होगा? तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की कि कौन सा जो है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र जो है वो नहीं होता है यदि। तो आपका आंसर जो है ऑप्शन सी वाला यहाँ पर सही होगा कि यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो तो वो पात्र जो है वो नहीं होता है। 115 प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के पद से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है वो सही है, यानी कि यहाँ पर सही कथन जो है वो छांटने हैं। पहला ये कह रहा है राष्ट्रपति को विशेष मामलों में किसी अपराधी को क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है, तो आप कहेंगे कि अनुच्छेद 72 के अंतर्गत इस तरीके से जैसे लिखा हुआ है विशेष मामलों में किसी अपराधी को क्षमादान, इस टाइप से नहीं आता है। मैंने आपको बताया कि इसके तहत राष्ट्रपति के पास क्या होता है, याचिका दायर की जाती है, फिर याचिका पर विचार करने के लिए गृह मंत्रालय को वो चीज भेज दी जाती है, उसके बाद संबंधित राज्य सरकार से वो सलाह ली जाती है, फिर उसके पास सजा को कम करने या माफ करने की जो शक्ति होती है वो प्राप्त जो है वो होती है। तो आपका पहला ऑप्शन राष्ट्रपति के पद से संबंधित कथन सही में नहीं आएगा। दूसरा, राष्ट्रपति अध्यादेश प्रख्यापित तब भी कर सकता है जब संसद सत्र में हो, तो दूसरा सही है। तीसरा, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग कर सकता है, गलत है। और चौथा, राष्ट्रपति जो है उसको आंग्ल भारतीय जो समुदाय है उससे 2 सदस्य लोकसभा में नाम निर्देशित करने की शक्ति है, चौथा भी आपका गलत ही नहीं होगा क्योंकि ये तो चौथा तो 2 आंग्ल समुदाय जो है वो लोकसभा में नाम नामित ही करता है। ऊपर अभी एक प्रश्न आया था, वहां मैंने आपको बताया था। तो आपका आंसर पहला और चौथा जो है वो बिल्कुल, पहला नहीं दूसरा और चौथा जो है ये सही होगा। इसमें टिक जो सही है केवल उनको लगा देते हैं। तो दूसरा वाला सही था और चौथा वाला, तो ऑप्शन में देखिए दूसरा और चौथा वाला
यही बी वाला ऑप्शन है, ये सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 116 प्रश्न आपका है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ जो है वो क्या होता है? सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास होता है, ये अर्थ होता है। या भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, या फिर भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, या फिर भारत राज्यों का संघ है। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ जो है आपका होता है? चलिए बात कर लेते हैं आंसर की इन चारों ऑप्शन में से। तो आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर बिल्कुल सही होगा कि भारत में वंशानुगत शासन जो है वो नहीं होता है। यही अर्थ होता है कि भारत में गणतंत्र जो है वो राज्य है, या भारत एक गणतंत्र है, इसका यही अर्थ होता है। 117 प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है जनता के द्वारा, संसद सदस्य जो है उनके द्वारा, राज्यसभा सदस्य जो है उनके द्वारा, या निर्वाचित सांसद और विधानसभा सदस्यों के द्वारा। बताइए इनमें से कौन सा आपका सही होगा। जो भारत में राष्ट्रपति हैं वो इनमें से किनके द्वारा जो है वो चुने जाते हैं? चलिए बात करते हैं आंसर की चारों ऑप्शन में से। तो निर्वाचित सांसद और विधानसभा सदस्यों के द्वारा जो है वो राष्ट्रपति चुने जाते हैं। डी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 118 प्रश्न है कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनके निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित जो कथन है उन पर आपको विचार जो है वो करना है। पहला ये कह रहा है कि प्रत्येक जो एमएलए है उसके वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। दूसरा कह रहा है लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। ये दो पॉइंट है राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में। आपको बताना ये है कौन से सही है, केवल पहला, केवल दूसरा, दोनों, या फिर ना तो पहला ना तो दूसरा। इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में पूछा गया है, उसी संदर्भ में आपको आंसर भी यहाँ पर देना है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका पहला ही ऑप्शन, केवल पहला जो है वो बिल्कुल सही होगा कि प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो है वो होता है। तो ये वाला आपका सही है। 119 प्रश्न है आपका कि राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? बेहद ही अच्छा प्रश्न है। बताइए, उपराष्ट्रपति की सलाह लेंगे, या फिर चुनाव आयोग की सलाह लेंगे, या फिर सर्वोच्च न्यायालय की सलाह लेंगे, या फिर लोकसभा अध्यक्ष की सलाह लेंगे? तो राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह जो है वो ली जाती है? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो आपका सर्वोच्च न्यायालय जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय जो है उसकी सलाह ली जाती है यदि राष्ट्रपति के चुनाव में किसी प्रकार का विवाद जो है वो उत्पन्न होता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 120, जो कि मैंने पिछले वाले वीडियो में पूछा था, यदि आपको याद होगा, कि भारत के राष्ट्रपति का प्रति माह वेतन जो है वो कितना होता है। चार ऑप्शन भी दिए थे, तो फटाफट से बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। 5 लाख, 4 लाख, 3.5 लाख, या फिर 2.5 लाख। भारत के राष्ट्रपति का प्रति माह वेतन जो है वो कितना जो है वो होता है? तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात कर लेते हैं। तो आपका पहला ही ऑप्शन 5 लाख रुपए बिल्कुल सही होगा। भारत के राष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो 5 लाख प्रति माह जो है होता है। और सभी ने, जितने भी लोगों ने आंसर दिया था, सभी का जो है वो बिल्कुल सही था। मैंने कल सभी का आंसर भी देखे थे। अगला देखते हैं आपका 121 प्रश्न कि नामांकन जो है उसके समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर जो है वो कितना रुपया जमा करना पड़ता है? 5,000, 10,000, 15,000, या फिर 20,000। नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के वो जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा जो है वो करना पड़ता है? बताइए इन ऑप्शन में से कौन सा जो है आपका सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में। तो आपका 15,000 रुपए जो है वो जमा करने पड़ते हैं। सी वाला आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 122 प्रश्न है, राष्ट्रपति को पेंशन के रूप में आजीवन कितना रुपया प्रति वर्ष जो है वो मिलता है? 90 लाख, 60 लाख, 50 लाख, या फिर 30 लाख। राष्ट्रपति को पेंशन के रूप में आजीवन कितना रुपया प्रति वर्ष जो है वो मिलता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो आपका 30 लाख रुपए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो एक साल में 30 लाख रुपए जो है वो पेंशन के रूप में आजीवन जो है वो राष्ट्रपति जो है उनको मिलता है। 123 प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति जो है वो किसका एक अभिन्न अंग है? संसद का है, लोकसभा का है, राज्यसभा का है, या फिर मंत्रिपरिषद का है? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं आंसर की ऑप्शन चारों में से। तो आप सभी जानते हैं कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो संसद का ही अंग होता है, क्योंकि जब अंग पूछे जाते हैं
लोकसभा, राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति, ये 3 हम अंग जो है वो बताते हैं। देखते हैं हमारा अगला और सेकंड लास्ट प्रश्न, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने बताया था 125 प्रश्न हम आपको कराएंगे और एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। 124 प्रश्न है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम जो है वो बन जाता है? पहला कि जब वो संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाए, या फिर जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे दे, या फिर जब प्रधानमंत्री उस पर हस्ताक्षर जो है कर दे, ये सा लिखा हुआ है। और चौथा कि जब सर्वोच्च न्यायालय उसे इसे जो है वो केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित करता है। तो बताइए, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जा रहा है कौन सी जब प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद वो जो है वो अधिनियम जो है वो बन जाएगा? तो चलिए बात कर लेते हैं फिर आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो बी वाला आपका ऑप्शन सही होगा कि जब राष्ट्रपति जो है अपनी सहमति जो है वो दे देता है, ये वाला आपका ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, तब जो है ये अधिनियम बन जाता है। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, आपके एक लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी अवश्य ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च कर सकते हैं बालाजी स्टडी हेडा और जुड़ सकते हैं। 125 प्रश्न है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं होता है? जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इन दोनों का पद जो है वो खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन जो है वो होता है? बताइए फटाफट इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं फिर आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में। तो बी वाला आपका ऑप्शन भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है वो सही हो जाएगा। ऊपर यही प्रश्न आया था पर दूसरे तरीके से पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश ऐसी स्थिति में जो है वो रहता है। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए प्रश्न पूछते हैं, इसके बाद वाला जो टॉपिक यानी कि इसी में ही आगे के जो प्रश्न है उसमें से प्रश्न हमने पूछा है कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जो है वो कौन थे? ए ऑप्शन है डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, बी ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी ऑप्शन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और डी ऑप्शन है वीवी गिरी। बहुत से कंपटीशन लेवल वाले एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ रखा है। सभी लोग अपना आंसर ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। आज के में इतना ही। लाइव टाइमिंग दो है, दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस जो है आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं चलिए फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।